Goods costing rupees 4,000 were sent to a customer, rupees 5,000 on sale or return basis. नॉर्मली क्या होता है, जब एग्जाम के टाइम होते हैं तो आपको पता है गेस्ट पेपर चलता है, एग्जाम के रिवीजन के लिए कुछ पेपर्स आते हैं, 10 ईयर चलता है। ऐसे रिवीजन सेशन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं बुक्स के फॉर्म में, लेकिन इसे बहुत सारे सेलर ना डरते हैं परचेज करने से। क्यों? भैया 20 रुपए कमाना नहीं है उस किताब पे, समझ रहे हो मेरी बात? 20 रुपए उस किताब पे कमाना नहीं है और लॉस हो गया, मान लो 2 किताब भी फंस गया तो लॉस हो गया, ये तो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वो 100 रुपए की किताब खरीद के 120 रुपए में बेचता है, 100 रुपए की किताब खरीद के 120 रुपए में बेचता है, पर किताब 20 रुपए मिलेगा। अब एक किताब भी रुक गया ना तो 5 किताब के पैसे तो यहीं फंस गए, है कि नहीं? डरता है वो, कहता है मैं क्यों खरीदूं। तो पब्लिशर इनको एक ऑफर करती है, कहती है ऐसा है माल उठा लो, तुम पैसे बेशक जमा करा दो कोई बात नहीं, या उधार ले लो, माल ले लो तुम मुझसे, और ना बिके ना तो टेलीफोन कर देना, भैया जी ये सामान बिका नहीं, आप दे देना, हम आपके खाते में से वो पैसे जो आपके ऊपर चढ़ाए थे वो कम कर देंगे। समझ रहे हैं आप बात? दैट मीन्स इसको बोलते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? सेल ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस भी बोलते हैं इसको। 4000 का सामान 5000 पे बेचा है, और 4000 का सामान जब 5000 पे बेचा है, ध्यान से समझना इस बात को जी, तो सामान था 4000 का 5000 पे बेच दिया, और कस्टमर ने बाद में कुछ दिन बाद हमें बोला कि जी ऐसा है ये सामान बिका नहीं आपका, तो सेल प्राइस, क्योंकि हमने जब सामान बेचा होगा तो इसे सेल मान लिया होगा, और नॉर्मली हम किसी भी बंदे को सामान बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रामलाल टू सेल्स, रामलाल हमारा डेटर हो गया, तो हम क्या करते हैं उस समय सेल भी बढ़ा दी और डेटर भी बढ़ा दिया, तो आप कम कर दो ना, क्योंकि सेल तो था ही नहीं, वो आपने मान लिया था कि ये सेल है, लेकिन एक्चुअल में सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने हमें माल लौटा दिया। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल में से लेस कर दोगे। क्यों लेस कर दोगे? रीजन समझ में आता है, क्योंकि ये सेल नहीं है, और डेटर में से भी लेस कर दोगे क्योंकि ये सेल नहीं मानी जाएगी। सिंपल और सीधा सा मामला, सेल में से कम डेटर में से कम, सेल में से कम डेटर में से कम। रीजन समझ में आया क्यों है ऐसा? अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है यहां पे, कितना माइनस करेंगे? तो 5000 माइनस करेंगे, जो सेल प्राइस है। कौन सा प्राइस? सेल प्राइस माइनस करेंगे। ये बड़े काम की चीज है। यहां पे जब लाउडली बोल के बताएंगे, हेडिंग क्या है यहां पे? क्या होता है? एक केस में क्या लिखा हमने यहां पे? इसकी 2 एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट और दूसरी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या करोगे? सेल लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और एसेट में डेटर में से लेस कर देंगे, मतलब बोलेंगे डेटर लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सिंपल और सीधा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, जब ये 5000 की एडजस्टमेंट कर दी तो अभी 4000 की एडजस्टमेंट क्या करेंगे? जो सामान हमने बेचा था, सामने वाले ने तो बोल दिया कि भैया ये सामान बिका नहीं है, तो वो स्टॉक अब मेरा है, जो उसके पास सामान रखा है वो 1 से 2 दिन में मेरे पास वापस आ जाएगा, और वो स्टॉक किसका है? हमारा स्टॉक है। हम कौन है? कंपनी के अकाउंटेंट हैं। तो जब हमारा स्टॉक है तो हम स्टॉक बढ़ा देंगे। तो 2 एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, और सेम बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। हेडिंग बताओ जरा क्या लिखा हमने यहां पे? क्या एडजस्टमेंट होती है? क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में? वापस ऐड बैक कर देते क्योंकि स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। दूसरी एडजस्टमेंट क्या होती है? क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक एट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस।